Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, as given figure, two plates A and B of thermal conductivity K and twice of K are joined together or form a compound plate. The thickness of plates are 4.0 centimeter and 2.5 centimeter respectively, and the area of cross section is 120 centimeter square for each plate. The equivalent thermal conductivity of the compound plane is 1 plus 5 by alpha k. Then the value of alpha will be that dash. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी इस तरीके से दो प्लेट्स ली गई है, उनके थर्मल कंडक्टिविटी के और ट्वाइस ऑफ के की इक्वल है, साथ साथ उनकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखा है। अब एक जो टर्मिनल है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, सो दूसरा जो टर्मिनल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। सो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेन क्या होगा, ताकि फिर हम अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सिंपली यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर टाइम्स, जहाँ पर 1 बाय आर ये बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी के का डिनोट करता है, और जो डेल्टा टी है वो बेसिकली टेम्परेचर एवरेज माइनस ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम थर्मल रेजिस्टेंस दैट इज आर इसका फॉर्मूला लिखे, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी के टाइम्स ऑफ एरिया रहेगा। तो देखिए अब इस दोनों फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम जो थर्मल रेजिस्टेंस उसके लिए बात करेंगे, दैट इज फॉर आर। सो लेट्स से फॉर द फर्स्ट पार्ट जो थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय K1 टाइम्स ऑफ A, सो दिस विल बी इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ एरिया कितना हो जाएगा 120। 120 कैसे, सो देखिए यहाँ पर ये कितना है 4 सेंटीमीटर। सो बेसिकली हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे रखा है 120, इसीलिए 120 लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट उस तरीके से यदि मैं सेकंड पार्ट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस लिखूं R2, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ A या फिर K2 टाइम्स ऑफ A, सो दिस इज इक्वल्स टू L2 कितना दे रखा है L2 डिवाइडेड बाय K2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K मल्टीप्लाई बाय एरिया तो सेम ही है 120 ना। यहाँ पर देखिए लेंथ 1 को भी तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर के बराबर। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यानी 4.0 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ 120, और इस तरीके से ये भी हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2K इंटू 120 के बराबर। ना एज पर द क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट लेंथ हो आफ्टर कंबाइनिंग both of the plates, so जो इक्विवेलेंट लेंथ होंगी L इक्विवेलेंट दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 प्लस 2.5 यानी कि L1 प्लस L2, so this will comes out equals to 6.5। उसी तरीके से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। सो सीरीज रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़े हो, तो उसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना होगा। सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 हो जाएगा, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर R1 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 4 बाय K टाइम्स ऑफ 120 प्लस में 2.5 डिवाइडेड बाय 2K 120, सो डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, और उसी के साथ साथ यदि मैं R इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला यूज करूँ, सो R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय द एरिया। सो इसके लिए हो जाएगा L इक्विवेलेंट 6.5 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट को हम एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 120।
और इधर क्या चल रहा था 4/k टाइम्स ऑफ 120 प्लस में 2.5 डिवाइडेड बाय 2k 120. So 120 on either sides will be get cancel. और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा कि 6.5 डिवाइडेड बाय जो k इक्विवेलेंट है दिस इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 4 k के इक्वल है. सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट दैट k इक्विवेलेंट दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 21 जाके उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और 4 जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6.5 हो जाएगा 6 और डिविडेंड में 21 पे चला जाएगा और टाइम्स ऑफ k हो जाएगा. सो इसको यदि हम सेपरेट करें 21 को 26 माइनस 21 कितना हो गया 5 यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 5/21 टाइम्स ऑफ k के बराबर. सो देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो हमसे गिवन है यहाँ पर इक्वेशन में 1 प्लस 5/अल्फा. सो यहाँ पर अल्फा को यदि मैं कंपेयर कराऊँ सो अल्फा की जगह पर क्या दिख रहा है 21. Therefore, the value of alpha we will get it as 21, and therefore this is going to be the answer which we have found by using the Newton's law of cooling and formula of thermal resistance. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.